तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। तालिबान ने नकारा तैयारे बख्तरबंद गाड़ियों को रंग करके रनवे पे खड़ा कर रखा है। तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशकें और अस्करी परेड्स दिखाई। अमरीका में तहकीकाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी हल्कों को अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे और बगराम एयरबेस में गहरी दिलचस्पी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके हैं। अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में $7.1 अरब के अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीका में अफगान तालिबान की उभरती असलियत और वहाँ पनपते दहशतगर्द गिरोह तशवीश का बायस हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। तो आपको बताएं कि तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं है। तालिबान ने नाकारा तैयारों बख्तरबंद गाड़ियों को रंग देकर रनवे पे खड़ा कर रखा है। तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशकें और अस्करी परेड्स दिखाई हैं। अमरीका में तहकीकाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी हल्कों को अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे और बगराम एयरबेस में गहरी दिलचस्पी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके हैं। अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में $7.1 अरब की अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीका में अफगान तालिबान की उभरती असलियत, वहाँ पनपते दहशतगर्द गिरोह तशवीश का बायस हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। आपको बताएं कि तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से कहा गया कि बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं है। तालिबान ने नकारा तैयारों बख्तरबंद गाड़ियों को रंग करके रनवे पे खड़ा कर रखा है। तालिबान ने बतौर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जंगी मशकें और अस्करी परेड्स दिखाई हैं। अमरीका में तहकीकाती हल्के बगराम एयरबेस की सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी हल्कों को अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे और बगराम एयरबेस में गहरी दिलचस्पी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा भी कर चुके हैं। अमरीकी इनखला के दौरान अफगानिस्तान में $7.1 अरब के अमरीकी हथियार छोड़े गए। अमरीका में अफगान तालिबान की उभरती असलियत और वहाँ पनपते दहशतगर्द गिरोह तशवीश का बायस हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि तालिबान रजीम आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। तो आपको बताएं कि तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं है। तालिबान ने नकारा तैयारों बख्तरबंद गाड़ियों को रंग करके रनवे पे खड़ा कर रखा है। तफसीलात के लिए मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मीसम रज़ा साहब। सर, बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। वक्त यह आ गया है कि अफगानिस्तान रंग किए हुए तैयारों को सोशल मीडिया पर दिखाकर जो है वो मशहूर होने की कोशिश कर रहा है और शायद पाकिस्तान को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तो इनके बाप से भी ना डरा, जो इन्होंने मई में एक फॉल्स फ्लैग, इनके अब्बू ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को डराने की कोशिश की थी, ये तो खैर इनके जो ख्वाबों में ही देख सकते हैं ऐसा। हकीकत तो बहुत इस चीज से दूर है। अब आ जाते हैं जो वाशिंगटन पोस्ट की जो खबर है उसके ऊपर कि इससे पहले भी प्रेसिडेंट यूएस भी बगराम एयरबेस के बारे में अपनी तशवीश जो है वो उसका इजहार कर चुके हैं पब्लिकली। उसके अलावा व्हाइट हाउस के भी इसके ऊपर मुतअद्दिद बयान आ चुके हैं और आज वाशिंगटन पोस्ट ने भी इनका सारा भांडा जो है बीच चौराहे में फोड़ दिया है। जो इनके अफगानिस्तान की तमीज़ नौ के लिए जो एक अबूरी जनरल इसके लिए अपॉइंट हैं, उनका मौक़िफ़ आया है सामने कि $7.1 बिलियन का असला अमेरिका छोड़ के आया है अफगान गवर्नमेंट के पास, जो उस वक्त टेक ओवर कर रही थी। आज सवाल ये पैदा होता है कि वो असला कहाँ है। जब इसकी तशवीश की गई, जब इसकी तफ्तीश की गई, तो उसके जवाब में पुराने जहाज़ों को रंग रोगन करके, पुरानी गाड़ियों को रंग रोगन करके एक फेक AI बेस सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चला दी गई, जिसका सारे का सारा भांडा जो है
वो आज वाशिंगटन पोस्ट ने फोड़ दिया है सैटेलाइट इमेजेस देकर। आप ये मैं एक अफगान गवर्नमेंट के साथ एक सवाल करता हूं कि आर यू रियली लिविंग इन द स्टोन एज? भाई आप अगर स्टोन एज में या आपकी सोच अगर स्टोन एज में रह रही है तो दुनिया स्टोन एज में नहीं है। आप अगर आज रंग रोगन करके घड़ियां खड़ी करके एक सोशल मीडिया के ऊपर एआई बेस्ड वीडियो बना रहे हैं तो आप क्या भूल गए हैं कि दुनिया के पास क्या कैपेबिलिटी है उन चीज को वेरीफाई करने की? तो आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि इन लोगों को अब इस ख्वाब खरगोश से निकल आना चाहिए। 25 साल से पूरी दुनिया दहशतगर्दी के साथ लड़ रही है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस तरह अपने बगल में दहशतगर्दी को नहीं पनपने देगा और इसको खत्म करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा, इस वजह से कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का खित्ता, पाकिस्तान का मुल्क, कौम सब इस दहशतगर्दी से इफेक्ट हुआ है। और अब जबकि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी में, पाकिस्तान अपनी तरक्की में, पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, पाकिस्तान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी में आगे जा रहा है, तो किसी तौर पे भी पाकिस्तान ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि कोई हमसाया मुल्क जो है वो चंद टके लेके भारत से उसको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करे या उसके अंदर दहशतगर्दी को इम्प्रूव करे। तो इसी चीज को, पाकिस्तान के इसी मौकफ को आज वाशिंगटन पोस्ट ने दुरुस्त साबित किया है और सारी सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त दुनिया के सामने हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मीसम रजा साहब, आप 92 न्यूज़ को वक्त दे रहे थे।